शुभ प्रभात बच्चों। आज ये हमारी पहली कक्षा है। आप सभी का स्टैंडर्ड 5th में हिंदी की क्लास में स्वागत है। हमारी पुस्तक स्निग्धा, आज हम इसके प्रथम पाठ को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इसका नाम पढ़ सकते हैं, ये एक प्रेरक कविता है। इसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। वाह, नाम के अनुसार ही इस कविता का उद्देश्य दिया गया है। नाम से ही पता चलता है कि ये कितनी साहसी, कितनी वीरों से, कितनी ओजपूर्ण कविता होगी। साहसी व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति को वीरता के साथ स्वीकार करे, संघर्ष करे और उस पर विजय पाए। ये कहना किसका है? जगदीश चंद्र बोस का। आओ बच्चों, हम इस कविता को पहले सुर लय के साथ गा कर देखते हैं, फिर मैं आपको इसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्य को प्रकट करने में सहायक होंगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बच्चों, जैसा कि इस कविता को आपने पढ़ा तो आपके चेहरे पर एक ओज, एक साहस नजर आया मुझे। तो साहस क्या है? साहस ही जीवन है। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय तथा सकारात्मक सोच ही साहस को जन्म देती है। कोलंबस सारी सुख सुविधाएं छोड़कर सुनसान यात्रा पर निकल पड़े थे। ये उनका साहस था। एक मजदूर रोज, चाहे तपती दोपहरी हो या कड़कड़ाती ठंड या भयंकर आंधी तूफान व वर्षा, वह कभी नहीं रुकता। वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। यह उसका साहस है। आज इस लॉकडाउन में भी हमारे बच्चे मोबाइल के सामने बैठ कर के पढ़ रहे हैं। ये हमारे बच्चों का साहस है। इस रचना के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी, वे इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि विपत्ति आने पर कायर व डरपोक व्यक्ति घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो इसका सामना कैसे करें। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियारी है। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, वीर पुरुषों की वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि वीर, साहसी व निडर व्यक्ति बाधाओं तथा मुसीबतों से नहीं घबराते, बल्कि मुसीबतों पर स्वयं हावी हो जाते हैं और उनका रुख मोड़कर कंटीली राहों में भी आसान रास्ता निकाल ही लेते हैं। कवि दिनकर जी का आशय यह है कि जो कर्म नहीं करता अथवा मेहनत नहीं करता, उसे सत्य, सफलता तथा ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। दीपक का प्रकाश पाने के लिए भी दीपक में तेल तथा रुई की बाती बटकर तेल में डुबाने के पश्चात ही जलाया जा सकता है।
तब चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। अतः कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। अब हम कहते हैं मेरे भाग्य में भोजन है और भोजन की थाली आपके सामने आ गई और आपकी माता जी ने खाना बनाया और आपके टेबल पर लगा दिया, लेकिन क्या आपके मुंह तक वो खाना अपने भाग्य के द्वारा जाएगा? नहीं। उसके लिए आपको स्वयं को कर्म करना होगा। और वो कर्म क्या है? आपको हाथ बढ़ाने होंगे, रोटी के कोर तोड़ने पड़ेंगे, सब्जी में लगाएंगे और उसके बाद आपको मुंह में लेना होगा। तब आप उसे चबाकर निगलेंगे तो आपका पेट भरेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भाग्य में है रोटी और हमारे सामने रखी है। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म करके हम भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन बिना कर्म के हम भाग्य को बदल नहीं सकते। जैसे कि हमारे बिहार में ही वो एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो मांझी जी थे जिन्होंने पर्वत को अपनी मेहनत से काट कर रास्ता बना दिया था। ये उनका साहस था। उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं लिया और स्वयं ही काम करते चले गए और एक दिन सफलता उनके कदम चूम रही थी। तो हम ये साहस की परिभाषा करते हुए अपने आत्मविश्वास को, अपने दृढ़ निश्चय को, अपनी सोच को बदल कर हम एक साहसी पुरुष, साहसी युवक, साहसी नारी बन सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि जब तक आप बिजली की भी बत्ती यदि आप जलाएंगे तो आपको उठकर उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब आपको प्रकाश मिलेगा। सिर्फ घर में बिजली फिट कर लेने से प्रकाश नहीं मिल सकता। अतः कहने का मतलब यही है कि हमेशा हमें कर्म करना होगा। हिम्मत और सकारात्मक सोच से मनुष्य किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। तो बच्चों, आप इस कविता को मुखस्त कीजिए और फिर इसे इतने ही जोशीले लहजे में आप सुनाइए। देखिए, आपके अंदर भी देशभक्ति का साहस भर जाएगा, आपके अंदर दृढ़ निश्चय आ जाएगा और आप भी कठिन से कठिन कार्यों को सुगम बना सकेंगे और अपने जीवन में सफलता पा सकेंगे। तो बच्चों, अगली क्लास में हम दूसरे पाठ को लेकर मौजूद होंगे। धन्यवाद।